हेलो स्टूडेंट्स, अब आज अगली श्रृंखला में देखो, मैं शर्मा कोचिंग सेंटर से अंजू मैम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आपके लिए जो हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती हेतु क्वेश्चन ला रहे हैं उस श्रृंखला में आज हमारा है वचन। आपको पता ही है कि हम आपके लिए कैसे क्वेश्चन लेके, कैसे हमारी टीम मेहनत कर रही है, आपके लिए ला रही है और आपका हमें कोई सपोर्ट मिल तो नहीं रहा अभी। पता नहीं आप लोग क्यों हमसे नाराज़ हैं भाई। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आज मैं आपको वचन बता रही हूँ। वचन क्या होता है? वैसे वचन बहुत प्रकार का होता है, तुमने देखा होगा। एक तो जैसे हम एक दूसरे को दे देते हैं कि ये वचन है भाई मेरा, और उसे पूरा करना ही, जिसको कमिटमेंट कहते हैं, उसे पूरा करना होता है। एक वचन होता है होली बुक बाइबल का वचन होता है कि जो भगवान के द्वारा बोला गया है और वो सत्य होता है ना। जैसे हम भी किसी को कुछ श्राप दे देते हैं, कुछ आशीर्वाद दे देते हैं, तो वो एक वचन होता है जो कंप्लीट होता है, उसको कमिटमेंट कहते हैं। ठीक है, अब वो वाले वचन की बात नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ आपके हिंदी में सामान्य वचन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर, जिसको कहते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि नंबर होते हैं, तो नंबर में क्या होता है, वचन के भी नंबर होते हैं। जैसे हिंदी और इंग्लिश में तो 2 होते हैं, और जो संस्कृत होता है उसमें 3 वचन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में क्या होता, सिंगुलर और प्लूरल 2 ही होते हैं। हिंदी में भी एक वचन और बहुवचन, जो मैं पहले भी आपको बताया, अनिश्चित और निश्चित। जब मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया तो उसमें मैंने जब बदलना था तब एक वचन से बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में मैंने वचनों के आधार पर आपको बताया था। अब यहाँ देखिए, एक वचन क्या होता है? एक वचन वो होता है जो केवल एक संज्ञा का बोध कराता है आपको। जब देखो, संज्ञा का केवल एक ही, जैसे कोई एक कुत्ता, एक बिल्ली, ऐसे जब आपको एक वचन का बोध कराता है, किसी के एक होने का पता चलता है, जिस शब्द से किसी के एक होने का पता चलता है उसे कहते हैं एक वचन। जैसे शेर दौड़ता है, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली दूध पीती है, तो ये क्या है, एक वचन है। इसमें क्या है, एक वचन के जैसे अब प्रकार है एक वचन के, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, पदार्थ संबंधी है और 2 संज्ञाकर्ता परंतु अर्थ एक है। ऐसे करके आपको 4 भागों में इस एक वचन को बताऊंगी मैं कि कैसे करके आपको 4 भागों में। अब देखो, एक प्रकार व्यक्तिवाचक में कैसे व्यक्ति के बारे में बोध कराएगा, जैसे लंबोदर, रमेश, राम, राम दिनकर, रामानंद आदि। ये क्या है, मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं। ये आपको व्यक्ति का बोध करा रहे, लेकिन एक व्यक्ति है इसलिए एक वचन का बोध करा रहे। दूसरा है भाव, एकता, क्षमा, ममता, पूजा आदि। ये क्या है, पूजा, ये वो वाली लड़की वाली पूजा नहीं है, ये पूजा जो हम वर्शिप करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भाव हमें दिखा रहा है, यहाँ पे भाव का पता चल रहा है, ये भी क्या है, एक वचन है। ठीक है, पदार्थ संबंधी मतलब किसी मैटर के बारे में बात कर रहा, तांबा, लोहा, पीतल, सोना, चांदी आदि, जो भी हमारे मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनके बारे में बता रहा, पानी, दूध आदि। अब दूसरा है 2 संज्ञा कर्ता परंतु जैसे अर्थ एक है। जैसे नौकर ने गुड़ पानी पिया, नौकर ने क्या किया, गुड़ और पानी पिया, बीच में एक डैश आ गया। ठीक है, और इसमें क्या, सोहन ने दाल रोटी खाई। ये मैंने तुम्हें समास में पढ़ाया था, बीच में डैश कहाँ आता है, पढ़ाया था ना, तो ये आपको याद आ रहा होगा। जैसे बीच में डैश की बात करी है। अब ये क्या है, निर्देशित चिन्ह भी कहते हैं और डैश भी कहते हैं इसको हम। पंडित जी ने खीर पूरी का भोग किया। अब और खीर और पूरी, इनका क्या है, एक कॉम्बिनेशन होता है, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन के। बिना गुड़ के साथ पानी फायदा देता है, और दाल बिना रोटी के, दाल सब्जी नहीं होता, दाल रोटी होता है, क्योंकि इन दोनों की एक दाल रोटी, कोई गरीब भी होगा तो लोग कहते हैं भाई दाल रोटी है हमारे घर में। तो अब खीर पूरी है, खीर पूरी कुछ त्योहार होता है, कोई फंक्शन, तो लोग कहते हैं मैं आज अच्छा खीर पूरी का भोग लगाएंगे आज। तो ये क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं। अब है बहुवचन। बहुवचन क्या होता है, जहाँ 2 या 2 से अधिक वस्तु और व्यक्ति के बारे में आपको बोध कराया जाता है, उसे कहते हैं बहुवचन। जैसे राम ने कई पुस्तकें पढ़ी, तो पुस्तकों के पुस्तकें आ गया, पुस्तक एक वचन है और पुस्तकें बहुवचन हो गया है। तमाम गाड़ियां जा रही है, गाड़ी एक वचन हो गया और गाड़ियां क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अब यहाँ पर विशेष है, कुछ विशेष आता है इसमें, बहुवचन में कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं। जन, गण, वृंद और वर्ग, इसमें क्या है, बहुवचन होंगे। ये क्या होंगे, बहुवचन होंगे। जैसे जन में हो गया गुरुजन, भक्तजन। अब गण में क्या हो गया, छात्रगण, शिवगण। मतलब छात्रगण मतलब छात्र, गण मतलब मनुष्य के लिए आता है, लोगों के लिए आता है। लेकिन गण जो हम देखो, शिवगण, शिव के साथ चलने वाले लोग, छात्रगण, छात्रों के साथ चलने वाले। भक्तजन, भक्तजन किसको कहते हैं, जो भक्ति करने वाले लोग होते हैं। और गुरुजन होते हैं, जैसे हमारे जो गुरु हैं उनका आदर सम्मान किया जाता है तो उन्हें गुरुजन कहते हैं। अब वर्ग होता है, जैसे सज्जन वृंद और महिला वर्ग। ये क्या है,
कि कोई पर्टिकुलर किसी एक वर्ग के बारे में बात करी, जो ग्रुप के बारे में बात करी जा रही है। अब यहाँ पर गायें, गाय हो गया और गायें, लड़का लड़के, अच्छा अच्छे, हमें, ये अपवाद और विकारी शब्द हैं। ये क्या है? विकारी शब्द हैं। कौन कौन से? गायें, लड़के, अच्छे, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। और जैसे सभी गायें पूजनीय हैं, सभी गायें पूजनीय हैं, तो यहाँ पर क्या बताया? गायें, गायें शब्द क्या है? बहुवचन है। तो यहाँ पर आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये क्या है? वचन दिखा रहे हैं आपको। तो ऐसे ही आपने भी देखा होगा कि हमने आपको वचन के बारे में बताया। इसके 2 प्रकार के वचन होते हैं, हिंदी में 3 होते हैं। जिनके बाद जनगण मन होता है ना, वैसा ही अच्छा, जहाँ पर जिन शब्दों के पीछे जन, गण और वृंद और वर्ग आता है, ये एक वचन नहीं होते हैं, ये बहुवचन ही होते हैं। क्योंकि कभी भी देखना आप, जन होगा, महाजन, तो आपको देखना जैसे आएगा गुरुजन, तो ये क्या होगा? गुरुजन को आप एक शब्द में, गुरु तो एक शब्द में आप, क्योंकि ये वर्ग में आते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? जन, गण, वृंद और वर्ग, ये हमेशा बहुवचन के शब्द आपको मिलेंगे। प्रत्यय बीच में लगने वाले, ठीक है। जैसे गुरुजन, भक्तजन, ये पीछे लग रहा है। जैसे मैंने आपको उपसर्ग प्रत्यय में पढ़ाया था कि जैसे जन प्रत्यय लग गया तो गुरुजन, भक्तजन, गण प्रत्यय लग गया तो छात्रगण, शिवगण, अब जैसे वृंद लग गया तो सज्जन वृंद, और वर्ग लग गया तो महिला वर्ग। ये क्या है? जो शब्द के मूल शब्द के पीछे लगता है, इन्हें कहते हैं प्रत्यय। तो ये बहुवचन में ही होंगे। गायें, लड़के, अच्छे, हमें, ये अपवाद और विकारी शब्द हैं। और दूसरा क्या है? सभी गायें पूजनीय हैं। तो ऐसे करके आपने देखा होगा कि दिखने में तो आपको लग रहा होगा बहुत आसान, लेकिन देखो कितना टिपिकल वर्ड बीच में आए हैं। तो आपको इनको समझना है, अपना नोट्स बनाना है। एक बार मैं आपको फिर से एक सरसरी निगाह में आप एक बार अपना ध्यान इधर लगाइए और सब बच्चे सुनिए, और बाद में से नोट भी कर लेना, ठीक है। जैसे वचन है, इंग्लिश में 2 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब इसमें क्या है? मेन तो आपको हिंदी का बता रहे हैं, तो इसलिए एक वचन बहुवचन बताएंगे। एक वचन जहाँ किसी व्यक्ति विशेष वस्तु का एक का बोध कराया जाता, एक वचन होता है। जैसे व्यक्ति में इसके व्यक्ति, भाव, पदार्थ और 2 संज्ञा। मैंने ये आपको बताया, व्यक्ति में लंबोदर, रमेश, दिनकर, कोई भी नाम आता है, भाव में कोई भाव आ जाता है, पदार्थ में कोई भी पदार्थ आ जाता है, और संज्ञा कर्ता में जैसे कर्ता और संज्ञा, देखो ये है गुड़ और पानी, दाल, रोटी, खीर, पूरी, ये आपके पास आ गया है, ठीक है। अब बहुवचन में क्या होता है? अधिक वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में जहाँ अधिक के लिए हम प्रयोग करते हैं उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे राम ने कई पुस्तकें पढ़ी, तो पुस्तकें यहाँ पर बहुवचन है। तमाम गाड़ियाँ, गाड़ियाँ यहाँ पे क्या है? बहुवचन है। अब मैंने आपको ये अभी समझाया था कि जन, गण, वृंद, वर्ग, ये क्या है? एक प्रत्यय शब्द है, जो किसी भी मूल शब्द के पीछे जुड़ जाएगा। तो ये शब्द जब नया शब्द बनेगा तो ये हमेशा बहुवचन में ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको अच्छे से आ गया होगा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ शर्मा कोचिंग सेंटर में